नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2024-25 विषय गणित कक्षा 5वीं का पेपर। तो आइए शुरू करते। पहले हमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। इन चारों में से जो आंसर सही है उसी पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। प्रश्न नंबर पहला हमें दिया गया है कि संख्या 098 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 098 से मिलकर बनी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 980। अगला हमें दिया हुआ है स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण होता है। तो स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है 500 रुपये के नोट की आकृति होती है। तो 500 रुपये के नोट की आकृति कैसी होती है, आयताकार होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे दिया हुआ है पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है, पासे में कोने की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगला प्रश्न हमें दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो वो अक्षर है हमारे OX। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमें दिया है दो रिक्त स्थान की माप 180 डिग्री होती है। तो क्या होगा इसमें, समकोण, दो समकोण की माप 180 डिग्री होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में H वर्ण में रिक्त स्थान समकोण बनते हैं। तो कितने समकोण बनते हैं, इसमें 4 समकोण बनते हैं। अगला प्रश्न, किसी घेरे की कुल लंबाई को रिक्त स्थान कहते हैं। किसी घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु। जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान, तो उसे क्या बोलेंगे हम, समबाहु। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 44 यानी 44 में प्लस क्या ऐड करें कि 88 हो जाए। तो इसमें भी क्या आएगा, 44। बच्चों, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 11वां। क्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है, 2200 दिया है। विक्रय मूल्य हमें दिया है 2500 रुपये। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारे पास बचत कितनी आ गई, 300 रुपये की। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 12वां। सोने का समय कितना, 10 बजे है। उठने का समय 6 बजे है। तो कुल समय कितना हो गए, 8 घंटे। अगला हमें दिया हुआ है 13वां। W और M अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं जिन्हें आधा घुमाने पर पहले जैसा नहीं पढ़ा जा सकता। आइए चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दिया हुआ है प्रश्न चौथा, जिसका आंसर है 3, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कितना है, 30। 3, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज क्या है, 30। अगला प्रश्न हमें दिया गया है दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां हैं। आपको चित्र में कितनी खिड़कियां दिख रही हैं बच्चों, तो दिए गए चित्र में 3 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं, 3 खिड़कियां हैं। पैटर्न के अगले 2 पद। प्रश्न नंबर अगला हमें क्या करना है, पैटर्न के अगले 2 पद लिखना है। जैसे 4, 7, 10 दिया है, अगले पद क्या हो जाएगा, 13 और 16। अगला प्रश्न हमें दिया है 17वां। 9 बजे एवं 3 बजे घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। क्या बनाती है, समकोण। 9 बजे और 3 बजे घड़ी की सुइयां कौन सा कोण बनाती है, समकोण बनाती है। अगला क्वेश्चन हमें दिया 18वां। लंबाई हमें क्या दी है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर। बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 10 है, चौड़ाई हमारे पास 12 है। दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अब हम अगली क्वेश्चन के लिए, जिसमें दिया गया है 0, 1 और 8 को आधा घुमाने पर पहले जैसे दिखाई देते हैं। 0, 1 और 8 को आप अगर घुमाओगे तो हमें पहले जैसे ही दिखाई देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 20वां, जिसमें हमें ये बॉक्स फिल करना है
इस बॉक्स को आप देख सकते हैं हमें कैसे भरना है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे तो इसका सभी का मान एक जैसा आना चाहिए। अगर आप यहाँ से इन्हें जोड़ते हैं तो जो यहाँ पर आ रहा है वही इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ भी आना चाहिए इन सबको। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 21वां, नीचे दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां एवं दरवाजे हैं। इस चित्र में देखकर आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियां हैं। तो खिड़कियां कितनी है हमारे पास, 2 खिड़कियां हैं और दरवाजे कितना है, 1 दरवाजा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शंकु के 2 उदाहरण। तो शंकु के 2 उदाहरण क्या हो गए, जन्मदिन की टोपी और एक मंदिर की चोटी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुल प्राप्त रुपए कितने हैं, 7,000 रुपये। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक पीड़ित को मिले रुपए। तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए मिलेंगे, 1250 रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, 24 अंगूठियों के समूह, 10-10 के 2 समूह है, 4-4 के 5 समूह है, 5-5 के 4 समूह है और 2-2 के 10 समूह है। अगला प्रश्न, 3 और 2 का साझा गुणज बराबर 6। 3 और 2 का साझा गुणज क्या है, 6 है। अतः 6 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर पर कदम मिलेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है 26वां, दिया है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 52 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी 26 वर्ष। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।